चलिए आज इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जहां वीरता और रहस्य एक साथ बुने हुए हैं। ये कहानी है झांसी की रानी की और उनके उस आखिरी राज की जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। साल था 1857। पूरा भारत जैसे एक आग में जल रहा था। अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की एक ऐसी लहर उठी जिसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया था। ये उथल पुथल और बलिदान का दौर था। और इस पूरे तूफान के ठीक बीचों बीच एक रानी अपने दिल में एक आखिरी राज दबाए हुई थी। एक ऐसा राज जो शायद झांसी की तकदीर तय करने वाला था। तो आखिर क्या था वो राज? चलिए मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी का पहला अध्याय रानी का गुप्त प्रण, और यहीं से हमारी मुलाकात होती है इस कहानी की नायिका मणिकर्णिका, जिन्हें हम सब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं। जरा कल्पना कीजिए, झांसी का किला, बाहर तूफानी रात, आसमान में बिजली कड़क रही है और अंदर रानी एक पुराने नक्शे पर झुकी हुई है। ये कोई आम नक्शा नहीं था। इस पर एक गुप्त सुरंग का रास्ता बना था जो झांसी से सीधे ग्वालियर के जंगलों तक जाता था। ये सुरंग ही उस पूरे रहस्य की, उस प्रण की चाबी थी। उनके चेहरे पर एक अटूट निश्चय था और उनके लबों पर यही शब्द थे, अगर मैं हार भी जाऊं तो मेरा राज, मेरा झांसी कभी नहीं मरेगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक माँ का, एक रानी का अपने बेटे और अपनी रियासत के भविष्य को बचाने का संकल्प था। लेकिन कहानी में अब एक बहुत खतरनाक मोड़ आता है। दूसरा अध्याय, दीवारों के भीतर गद्दार। खतरा सिर्फ बाहर मौजूद दुश्मन से नहीं था, खतरा तो अब घर के अंदर ही था। बाहर से तो ब्रिटिश सेना ने किले को घेर ही रखा था, पर कहते हैं ना, असली खतरा तो अक्सर भीतर से आता है। एक शक जिसने रानी की सेना की नींव को ही हिला कर रख दिया। और ये शक की सुई जाकर रुकती है खेम सिंह पर। खेम सिंह जो सिर्फ रानी के सबसे भरोसेमंद सेनापति ही नहीं बल्कि उनके गुरु भी थे, और उन्हीं के कमरे से ब्रिटिश कमांडर का साइन किया हुआ एक खत मिलता है। अब सवाल ये था कि क्या रक्षक ही भक्षक बन गया था? जब रानी ने खेम सिंह से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बस इतना ही कहा, महारानी, सच्चाई आपको युद्ध के आखिरी दिन पता चलेगी। अब सोचिए, इस जवाब ने तो रहस्य को और भी गहरा कर दिया होगा, है ना? और फिर वो दिन आ ही गया, वो दिन जिसका सबको डर था, झांसी की आखिरी निर्णायक लड़ाई। तीसरा अध्याय, युद्ध की ज्वाला। तारीख थी 19 जून 1858। झांसी की धरती हजारों तोपों की गड़गड़ाहट से कांप उठी। वो लड़ाई शुरू हो चुकी थी जो इतिहास लिखने वाली थी। और मैदान के बीचों बीच अपने घोड़े बादल पर सवार थी रानी लक्ष्मीबाई, हाथ में पुरखों की तलवार लिए, और उनके साथ हजारों आवाजों का एक ही जयघोष गूंज रहा था, जय भवानी। लड़ाई अपने चरम पर थी। रानी दुश्मनों पर काल बनकर टूट रही थी। लेकिन तभी उस शोरगुल के बीच एक गोली की आवाज आती है। पीछे से रानी घायल हो जाती हैं। और ऐसे मुश्किल वक्त में हर किसी की जुबान पर, हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, खेम सिंह कहाँ है? क्या वो शक सच में बदल गया था? चौथा अध्याय, अंधेरे में छिपा सच। रानी की हालत बिगड़ रही थी और उनके वफादार सिपाही उन्हें उठाकर उसी गुप्त सुरंग की तरफ ले जाते हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। सुरंग के अंदर घोप अंधेरा, और उसी अंधेरे में एक परछाई इंतजार कर रही थी। और जानते हैं वो परछाई किसकी थी? वो थे खेम सिंह। उन्होंने रानी को प्रणाम किया और कहा, महारानी, मैंने अंग्रेजों को जानबूझकर गलत रास्ता बताया था ताकि वे असली सुरंग तक ना पहुंच सकें। मैं गद्दार नहीं, मैं आपकी ढाल हूं। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पीछे से एक जोरदार धमाका होता है। ब्रिटिश सैनिक सुरंग तक पहुंच गए थे। खेम सिंह रानी से आगे जाने को कहते हैं और खुद उस भारी लोहे के दरवाजे को बंद कर देते हैं। अपनी रानी को बचाने के लिए वो अपनी मातृभूमि पर कुर्बान हो गए। और यहां से शुरू होता है कहानी का आखिरी अध्याय, एक अमर गाथा। रानी घायल थीं पर उनका हौसला नहीं टूटा था। वो ग्वालियर पहुंचती हैं अपनी आखिरी जंग के लिए तैयार। वो अपनी आखिरी लड़ाई में कुछ ऐसे लड़ी जैसे साक्षात महाकाली मैदान में उतर आई हों, और अपनी आखिरी सांस लेने के बाद उनके वफादारों ने उनके शरीर को अग्नि को सौंप दिया
ताकि दुश्मन की परछाई भी उसे छू ना सके। कहते हैं उस रात आसमान में 3 बार बिजली कड़की थी और लोगों ने उस रोशनी में एक घुड़सवार को बादलों में समाते हुए देखा था। रानी की मृत्यु नहीं हुई थी, वो अमर हो गई थी। तो भले ही इतिहास की किताबें कुछ भी कहें, सच तो ये है कि रानी लक्ष्मीबाई हमेशा के लिए एक मिसाल बन गई। और कहते हैं, जब भी कोई स्त्री अपने सम्मान और अपने हक के लिए खड़ी होती है, तो हवा में आज भी झांसी की रानी की तलवार की वही चमक दिखाई देती है।